नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय घाटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस घाटी में जाकर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु दुनिया से ही गायब हो जाता है। जी हाँ, चौंकिए मत, ये घाटी है सांगरी ला घाटी। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर एक जगह है सांगरी ला की घाटी, जहां सांगरी ला झील है। ये जगह दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से गिनी जाती है। कुछ लोग इसकी तुलना बरमूडा ट्रायंगल से भी करते हैं। यहाँ जाकर वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से गायब हो जाता है। भारत के सीमावर्ती इलाके में एक घाटी है जिसका नाम है सांगरी ला घाटी। ये तिब्बत और अरुणाचल की सीमा पर है। तंत्र मंत्र के कई जाने माने साधकों ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है, जिसमें सबसे प्रमुख हैं पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी से नवाजे गए और गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज वाराणसी के प्राचार्य रहे डॉक्टर गोपीनाथ कविराज। उन्होंने अपनी कविता में इस जगह का जिक्र किया है। तिब्बती साधक भी इसके बारे में कहते रहे हैं। इस घाटी को उस बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही दुनिया की सबसे रहस्यपूर्ण जगह माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भूहीनता का प्रभाव रहता है। ये भी कहा जाता है इस घाटी का सीधा संबंध दूसरे लोक से है। जाने माने तंत्र साहित्य लेखक और विद्वान अरुण कुमार शर्मा ने अपनी किताब तिब्बत की वो रहस्यमय घाटी में इस जगह का विस्तार से जिक्र किया है। बकौल उनके दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जो भूमिहीनता या वायु शून्यता वाली हैं। ये जगहें वायुमंडल के चौथे आयाम से प्रभावित होती हैं। माना जाता है इन जगहों पर जाकर वस्तु या व्यक्तित्व का अस्तित्व दुनिया से गायब हो जाता है। ऐसी जगहों के रूप में इस सांगरी ला घाटी का नाम आता है। बरमूडा ट्रायंगल जैसी ये जगह है। सांगरी ला घाटी को बरमूडा ट्रायंगल की तरह बताया जाता है। बरमूडा ट्रायंगल ऐसी जगह है जहां से गुजरने वाले पानी के जहाज या हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में इस घाटी का जिक्र मिलता है, जिसमें लिखा है दुनिया की हर चीज़ देश काल और निमित्त से बंधी है, लेकिन इस घाटी में काल यानी समय का असर नहीं है। वहाँ प्राण मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस जगह को पृथ्वी का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। अध्यात्म क्षेत्र, तंत्र साधना या तंत्र ज्ञान से जुड़े लोगों के लिए ये घाटी भारत के साथ साथ विश्व में मशहूर है। युत्सुंग खुद के वहाँ जाने का दावा करते हैं। वो बौद्ध साधना से जुड़े एक खास शख्सियत कहे जाते हैं। बकौल उनके वहाँ न सूर्य का प्रकाश था, ना ही चांद की चांदनी। वातावरण में चारों ओर दूधिया प्रकाश फैला हुआ था और साथ ही एक विचित्र सी खामोशी। युत्सुंग ने वाराणसी के तंत्र विद्वान अरुण शर्मा को बताया कि वहाँ एक और मठों, आश्रमों और विभिन्न आकृतियों के मंदिर थे और दूसरी ओर दूर तक फैली हुई सांगरी ला की सुनसान घाटी। यहाँ के 3 साधना केंद्र प्रसिद्ध है। पहला ज्ञानगंज मठ, दूसरा सिद्ध विज्ञान आश्रम और तीसरा योग सिद्धाश्रम। सांगरी ला घाटी को सिद्धाश्रम भी कहते हैं। सिद्धाश्रम का वर्णन महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी किया गया है। सिद्धाश्रम का जिक्र काल विज्ञान पुस्तक अंग्रेज लेखक जेम्स हिल्टन ने अपनी किताब लॉस्ट हॉरिजिन में भी किया है। यहाँ जाने वालों का पता नहीं लगता है।